नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इंग्लिश के एक वीडियो के साथ, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है। मैं आपको हर टॉपिक जो ग्रामर का होगा वो मैं तोड़ कर हिंदी में आपके अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर अंग्रेजी की क्या महत्वपूर्णता है हमारे ज़िंदगी में। चाहे आप कोई भी काम करते हो, या तो कंपटीशन की तैयारी करते हो, या किसी वर्ग में पढ़ते हो, या आपका कोई व्यवसाय हो, आज अंग्रेजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो उससे अंग्रेजी जानने के लिए हम आज बेसिक से शुरू करते हैं और हर टॉपिक आपके साथ आसान से आसान बनाकर उसे जोड़ते जाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और आज जानते हैं अंग्रेजी के पहचान के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में। पहला सवाल है व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहला सवाल आता है कि अंग्रेजी है क्या। तो उसके जवाब में मैंने लिखा है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया इसलिए हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। बहुत से लोगों का आपने कहते हुए सुना होगा कि अंग्रेज शासन करके चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी विश्व में सबसे प्रचलित भाषा है, इसीलिए अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी छोड़ दिया है हमारे ऊपर और हम पर दबाव बनाया है तो हम अंग्रेजी सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द सोर्स टू कन्वर्सेशन। कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। क्यों हम अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के तौर पे तो पढ़ते ही हैं, क्यों अंग्रेजी भाषा सीखना ज़रूरी है? तो क्योंकि लैंग्वेज होता क्या है, अंग्रेजी सोर्स ऑफ कन्वर्सेशन होता है। मतलब कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप, मतलब बात करने का एक स्रोत है। जो जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, या जिन्हें कम हिंदी आती है, या जिन्हें हमारी भाषा नहीं आती है, उनसे अगर बात करना हो तो हम अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है, एक सोर्स ऑफ कन्वर्सेशन। अगला है अल्फ़ाबेट। मुझे आशा है कि आपको अल्फ़ाबेट आता होगा। अल्फ़ाबेट होता क्या है? तो लोग बोलते हैं कि ABCD अल्फ़ाबेट। किसी भी भाषा का जो वर्ण होता है उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। मतलब कि द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मतलब शब्दों के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में मैंने लिखा है द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होता है? अक्षर क्या होता है कि वो भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसका और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं लेटर, अर्थात वर्ण, अर्थात अक्षर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज विच वी कैन नॉट डिवाइडेड एनी मोर पार्ट। कि लेटर जो है किसी भाषा का वह छोटा से छोटा रूप है जिसका हम और ज़्यादा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब पूछा जाता है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ लेटर, कि लेटर के कितने भाग होते हैं। जो वर्ण लिखते हैं उसे कितने तरह से लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में इसे दो तरह से जवाब दिया जाता है। पहला इसका आंसर है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू रिटन। कि लिखने के अनुसार भाषा के 2 प्रकार हैं। पहला क्या, कैपिटल लेटर, और दूसरा स्मॉल लेटर। तो आप जानते हैं अंग्रेजी की बड़ी अक्षर और अंग्रेजी की छोटी अक्षर, 2 तरह से अंग्रेजी लिखते हैं। दूसरा इसका जवाब है देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। मतलब प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। उच्चारण के अनुसार भी इसके कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, 2 भाग हैं। वोवेल लेटर और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल लेटर क्या होता है? वोवेल लेटर को हिंदी में बोलते हैं स्वर अक्षर, और कॉन्सोनेंट को व्यंजन अक्षर। तो स्वर अक्षर क्या होता है? तो हिंदी में अगर बोला जाए तो वो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिसको किसी सब वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है। और अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो वोवेल इज द लेटर विच आर प्रोनाउंस इंडिपेंडेंटली। मतलब जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाए उसी को कहते हैं वोवेल लेटर। और कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर इज डिपेंड ऑन वोवेल लेटर फॉर दियर प्रोनाउंसिएशन। कि जो अपने उच्चारण के लिए स्वर वर्ण पर डिपेंड करता है उसी को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। किसी से पूछेगा वोवेल क्या होता है, कुछ लोग जवाब देते हैं AEIOU को वोवेल बोलते हैं। नहीं, वो उदाहरण है उसका।
वोवेल लेटर क्या होता है कि उच्चारण के अनुसार जो स्वतंत्र रूप से किया, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। और उसके अलावा जितना भी कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं तो वो वोवेल की सहायता से बोलते हैं। बी, तो बी में ई आता है, सी में ई आता है, एफ में ए आता है। तो वैसे कॉन्सोनेंट लेटर क्या करता है, वोवेल लेटर पर डिपेंड होता है। तो आप किसी भाषा में वो सारे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो होते हैं वोवेल, और जो वोवेल पर डिपेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो आप जान गए लेटर वर्ण के बारे में, आप जान गए हैं, ABCD के बारे में जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है? कि वर्ड मतलब होता है शब्द। तो आप बताइए शब्द होते क्या हैं, हिंदी में बताइए। तो हिंदी में आप जानते होंगे कि शब्द क्या होता है कि वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसी को बोलते हैं वर्ड। इसे अंग्रेजी में मैंने लिखा है कि द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज सर्टेन मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड। कि शब्दों, वैसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, वैसा वर्णों का समूह। द ग्रुप ऑफ लेटर, कि वर्णों का वैसा समूह, विच हैज सर्टेन मीनिंग, जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसी को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब पूछा जाता है क्या कि वर्ड क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड, कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है वर्ड। इसी सवाल को अगर दूसरे तरह से पूछा जाए कि व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच, तो सारे लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पास्ट ऑफ स्पीच हमने बचपन से पढ़ा है। पास्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद मतलब कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन द सेंटेंस। कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें उनके कार्य के अनुसार, वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कि शब्दों के कितने भेद हैं, तो 8। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कि वाक्य में उसका कैसा प्रयोग होता है, जैसा वाक्य में उसका प्रयोग होता है उसके अनुसार उसको उस पास्ट ऑफ स्पीच का, उस शब्द भेद का भाग बनाया गया है। वो 8 होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। तो मतलब अंग्रेजी भाषा में जितना भी शब्द, उन सब शब्दों को हमने 8 भागों में बांट लिया है। मतलब 8 अगर हम भाग पढ़ लेंगे तो अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों का प्रयोग करना हम सीख जाएंगे। इन 8 भागों को अगर पढ़ लेते हैं, जितना भी शब्द है। मेन चीज़ क्या है अंग्रेजी में, शब्दों का ज्ञान। कि अगर आपके पास शब्दों का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद आप अंग्रेजी बेधड़क बोल सकते हैं, बेधड़क समझ सकते हैं, और कॉमन एरर भी निकाल सकते हैं कि छोटी से छोटी गलती को भी आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम आपको नाउन के बारे में डिटेल से बताएंगे और उसके प्रयोग के बारे में भी आपको बताएंगे, जो कि आपको कॉमन एरर में और स्पोकन में भी सहायता करेगा। स्पोकन के साथ साथ हम कॉमन एरर को भी लेके साथ साथ चलेंगे कि हर तरह के अंग्रेजी के प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें क्या सीखा, आपको क्या कमी लगा और आप और क्या सीखना चाहते हैं, जिससे मैं और अच्छा से अच्छा आपको बता पाऊँ। मैं पूरी तरह से तोड़कर कोशिश करूँगा कि आप पूरी से पूरी तरह से समझ जाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।